ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 41। मैत्रेय उवाच सह एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्ममेधसा दर्शित आत्मगतिः सम्यक् प्रशस्य उवाच तं नृपः। मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सह राजा एवं इस प्रकार ब्रह्मपुत्रेण ब्रह्मा के पुत्र द्वारा कुमारेण कुमारों में से एक के द्वारा आत्ममेधसा आत्मज्ञान में पारंगत दर्शित दिखाया जाकर आत्मगति ही आध्यात्मिक प्रगति सम्यक पूर्णतया प्रशस्य पूजा करके उवाच कहा तम उससे नृपः राजा ने। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना की। तात्पर्य। इस श्लोक के आत्ममेधसा शब्द की टीका श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं, आत्मनि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में या परमात्मनि। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्म संहिता 15:1। अतः जिसका मन कृष्ण चेतना में लगा हो वह आत्ममेधा है। इसका विलोम शब्द गृह मेधी है, जिससे ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसका मन सदैव भौतिक कार्यों के चिंतन में उलझा रहता है। आत्ममेधा शब्द कृष्ण चेतना में श्री कृष्ण के कार्यकलापों का चिंतन करता रहता है। चूँकि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार पूर्णतः श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः वे आत्मोन्नति का मार्ग बता सकते थे। आत्मगति शब्द कर्मों की उस पथ का सूचक है जिससे मनुष्य श्री कृष्ण को जान सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
पृथु महाराज ने अभी तक सनत कुमार से आत्मगति को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए तो उसके बारे में उपदेश हम देख सकते हैं कि उन्होंने प्राप्त किए। क्योंकि जब चारों कुमारों का पृथु महाराज के यहाँ पर आगमन हुआ था तो उनका स्वागत आदर सत्कार करने के पश्चात और चारों कुमारों को सोने के सिंहासन पर विराजमान करने के पश्चात बहुत ही विनम्रता के साथ पृथु महाराज अपने आप को एक इस संसार चक्र में गृहस्थी के कार्यों में फंसे हुए जीव की तरह प्रस्तुत करते हुए उनसे प्रश्न पूछते हैं। संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनांजसा भवेत्, कि मैं आपसे जो है ये प्रश्न कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जल्दी से जल्दी कैसे, यहाँ पर शब्द है इसमें केनांजसा, अंजसा अर्थात बहुत ही जल्द, अविलंब, तो बहुत जल्द कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में सनत कुमार उनको उपदेश प्रदान करते हैं, उसका पथ बताते हैं। आत्मगति के मार्ग पर चलने के लिए जो पथ से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो वो पथ का वर्णन करते हैं। वो पथ का वर्णन क्या है? भगवान के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करना, अर्थात भगवान की भक्ति। क्योंकि इस भवसागर से पृथु महाराज को सनत कुमार बताते हैं कि कोई अपने प्रयास से तैर करके कोई सोचे कि मैं भवसागर पार कर लूँगा तो वो संभव नहीं है। या श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कोई सोचे कि कुत्ते की पूँछ पकड़ करके, कुत्ता तैर रहा तो हम पूँछ पकड़ लेंगे चले जाएंगे, तो वहाँ पर तुलना दी गई है उसके माध्यम से कि देवी देवताओं की पूजा करके उनकी शरण ग्रहण करके भी भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। केवल एकमात्र जो है कृष्ण चंद्र रूपी नाव, पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया था कि कृष्ण चंद्र रूपी नाव का जो सहारा लेता है वही ये भाव सागर को पार कर सकता है। तो अर्थात पूरा भक्ति का वो उपदेश प्रदान करते हैं। तो पृथु महाराज उपदेश अभी उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, तो अब जो है पृथु महाराज चारों कुमारों की स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। भागवतम में हम अनेक जगहों पर ऐसे देखते हैं कि कोई भी महान भगवान के भक्त या भगवान का स्वयं आगमन होता है तो भक्त या तो प्रारंभ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, या फिर जब भगवान उनको कृपा प्रदान कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप, तो उसके पश्चात वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे के श्लोकों में पृथु महाराज बहुत सुंदर उनकी जो है प्रार्थनाएं हैं, बहुत शिक्षाप्रद है प्रार्थना। ऐसे भागवतम में अनेक भी प्रार्थनाएं हैं, भीष्म पितामह की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की है, बहुत सारी ऐसी स्तुतियां हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे जब एक योग्य गुरु होता है, एक प्रामाणिक गुरु होता है और शिष्य भी निष्ठावान होता है, तो उनके बीच में आपस में जो संवाद होता है, जो चर्चा होती है, वो बहुत ही अमृतमयी चर्चा होती है। वो कोई साधारण दो व्यक्ति प्रजल्प कर रहे हैं इस प्रकार की वो चर्चा नहीं होती है। उससे अमृत का आस्वादन प्राप्त होता है जो भी उसको श्रवण करता है। क्यों? क्योंकि एक महान जो कि भगवान के ही समान है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, यहाँ पर चारों कुमारों के बारे में वर्णन आ रहा है, तो वो कुछ भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और शिष्य भी कोई साधारण शिष्य नहीं होता है, शिष्य भी बहुत ही गंभीर होते हैं। पृथु महाराज भी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, वो भी साधारण नहीं है। तो दोनों के बीच में जो संवाद है, चर्चा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो पृथु महाराज हालांकि भगवान के अवतार है, फिर भी अपने आप को एक दीनहीन पतित जीव की भांति वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु के समक्ष, गुरु को जो है हमेशा एक महान,
स्तर पर उनको महान से भी महानतम हमें स्वीकार करना चाहिए कि गुरु कोई भी साधारण नहीं है। अगर गुरु को हम साधारण मान रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपराध करेगा। फिर जैसे भगवान के नाम में अपराध है गुरु को साधारण मनुष्य समझना अथवा उनकी अवज्ञा करना। तो इसलिए महान से भी ना महान अर्थात भगवान के ही समान साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो शास्त्रों में बताया, तो भगवान के ही समान उनको स्वीकार करना चाहिए, तभी एक दीन के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हाँ ठीक है गुरु महान है, लेकिन मैं भी महान हूँ, मुझसे ज़्यादा थोड़े महान है गुरु, है ना, तो उस प्रकार से फिर हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर वो भावना होगी तो। जैसे पृथु महाराज ने प्रस्तुत किया कि हालांकि वो सब कुछ जानते थे, सनत कुमार ने उनसे कहा कि आपने प्रश्न पूछा है ये, लेकिन आप जानते हैं सब कुछ, आपको तो पता ही है पहले से, लेकिन समाज के कल्याण के लिए फिर भी आप अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे आप अज्ञानी जीव हो। और देखते हैं हम भागवतम में अन्यत्र भी देखते हैं, जब वसुदेव जी का जहाँ नारद जी का आगमन होता है तो वसुदेव जी भी इसी प्रकार से अपने आप को नारद जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं कि बताइए कैसे कोई व्यक्ति ग्रस्त जीवन से मुक्त हो सकता है, संसार से मुक्त हो सकता है। तो वहाँ पर भी वसुदेव जी जो हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों में हम इस प्रकार से ऐसे वर्णनों को प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं कि ये वर्णन जो है वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर पृथु महाराज जो हैं वर्णन कर रहे हैं कि दो शब्द शिल प्रपात यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आत्मगति कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की जाए, उन्नति की जाए। तो हर जीव, हर व्यक्ति संसार में प्रगति की दौड़ में लगा हुआ है, प्रगति करना चाहता है, लेकिन वो प्रगति कैसी, भौतिक जीवन में प्रगति करना चाहता है हर व्यक्ति। हम देखते हैं कि जो भी सारे प्रयासरत हैं कैसे मैं भौतिक जीवन में आगे बढ़ूं, तो वो उनका प्रगति का मापदंड होता है। लेकिन यहाँ पर आत्म उन्नति, प्रगति की जो बात चर्चा हो रही है, तो वो कि कैसे हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, उसकी चर्चा हो रही है। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए बहुत सारी भक्ति में अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें है, इस उपाख्यान से जो हम सीख सकते हैं, तो वो है कि कैसे एक गुरु के निरीक्षण में, पहला जो है गुरु के निरीक्षण में हमारी सतत रूप से भक्ति होनी चाहिए, और दूसरा जो है कैसे हम अपनी स्वतंत्रता को त्याग करें, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का त्याग करके गुरु के चरण कमलों में कैसे आत्मनिर्भर हो, आश्रित हो। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हैं। बहुत सारे लक्षण होना आवश्यक है भक्ति करने के लिए, लेकिन दो सबसे ये आधारभूत है, इनके बिना उन्नति करना, प्रगति करना संभव नहीं होगा। हर समय गुरु के निरीक्षण में हमारी भक्ति जो है होनी चाहिए। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचारी जीवन में मुख्य रूप से ये शिक्षा, कैसे ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंदांतो गुरोहितम आचरण दासवन नीचो गुरु सुदृढ़ सोहिदम बताया गया है कि पूर्ण रूप से जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसका त्याग करके और गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहना, जो भी गुरु का आदेश है बस वो फिर पालन करना। एक प्रवचन में शिल प्रपाद उदाहरण से एक समझाते हैं कि जो शेर को उससे मंच पर नाटक करवाते हैं, शेर को सिखा करके, तो वो कैसे उसको ट्रेन करते हैं। पहले तो शेर को पकड़ करके उसको काफ़ी समय भूखा रखते हैं,
तो शेर को लगता है कि अब मैं भूखा रहूँगा तो भोजन ही मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो मैं तो अब कमज़ोर, बड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है कि अब तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। तो फिर पिंजरे के अंदर जो है कुछ थोड़ा उनको वो शेर के लिए मांस देते हैं। तो शेर को जो है लगता है कि ये मेरे जो हैं स्वामी हैं, इनके माध्यम से मुझे अब मेरा भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वो सिखाने के लिए टेक्निक, फिर जो भी आदेश देते हैं कि चलो आपको ये रिंग कूदना है तो वहाँ से कूदेगा, पालन करेगा। तो इस प्रकार से शिल्पवाद, तो ऐसे जो है कैसे एक शिष्य गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित, कुछ भी उसकी अलग जो है स्वतंत्रता नहीं। ये मुख्य रूप से ब्रह्मचारी जीवन में ये ट्रेनिंग वास्तव में होती है। और ये आगे चल कर के अच्छे से जब इसकी ट्रेनिंग हो गई है तो वो हर आश्रम में कारगर होती है, चाहे वो आगे चल कर के गृहस्थ जीवन में फिर प्रवेश करे, क्योंकि उसने अभ्यास किया है तो गृहस्थ जीवन में भी अपनी स्वतंत्रता का फिर वो दुरुपयोग नहीं करेगा। और आगे चल कर के फिर वानप्रस्थ संन्यास मिलेगा तो वो उसके लिए संभव हो पाएगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया है वैदिक संस्कृति में कि किस प्रकार से आत्म उन्नति की जाए। तो ये दो जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। फिर यहाँ पर जो है एक और शब्द आ रहा है आत्ममेधसा। आत्ममेधसा, मेधा अर्थात बुद्धि को बताया गया है। तो जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा जो है आत्मा को जागृत कर लिया है, जो आत्मा जन्मों जन्मों से हमारी सोई हुई है माया के अंधकार में, तो अपनी बुद्धि योग के द्वारा, भगवान भगवद्गीता में बुद्धि योग का वर्णन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो बुद्धि के द्वारा कैसे आत्मा को जागृत करना, तो उसको कहा गया आत्म मेधसा, कि जिसकी बुद्धि हमेशा आत्मा के कल्याण में लगी हुई है, आत्मा की प्रगति करने के कार्यों में लगी हुई है, तो उसको आत्म मेधसा कहा गया है। इसी से एक शब्द आता सुमेधसा भागवतम में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जो सुमेधस हैं, बुद्धिमान जीव है, वो भगवान की आराधना करते हैं कैसे, उनके पार्षदों के साथ संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कलयुग में। तो वहाँ पर भी नव योगेंद्र जो है उपदेश ये प्रदान कर रहे हैं। और इसके एक विपरीत जो शब्द है शिल प्रपात वो बता रहे हैं, आत्ममेधा के विपरीत जो शब्द है वो क्या है, ग्रह मेधी शब्द यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो दोनों में अंतर है, एक है आत्ममेधा और एक है ग्रह मेधी। तो ग्रह मेधी अर्थात जिसकी की पूरी चेतना अपने स्वयं के लाभ के लिए है, मैं और मेरा, बस मेरा लाभ कैसे हो, मुझे कैसे फ़ायदा हो, मेरी प्रशंसा कैसे हो, तो ये ग्रह मेधी का विचार होता है। इसलिए बताया गया अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदारा सर्व एवैते वसुदेव कुटुंबकम, कि जो ये सोचता है कि ये मेरा है, अयम निज परो व्यक्ति, ये पराया है, तो ऐसे लघु जो चेतना वाले हैं, बहुत ही तुच्छ चेतना वाले व्यक्ति इस प्रकार का विचार करते हैं। और जिनकी बुद्धि विशाल है, उदार है या जागृत हो गई है, वो तो वसुदेव कुटुंबकम, कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान से ही हर चीज़ संबंधित है, उस प्रकार से वो देखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ग्रह मेधी जो जीवन है, सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकतर लोग जो हैं संसार में ग्रह मेधी का ही जीवन जी रहे हैं। और ग्रह मेधी में जो जीवन होता है तो उसमें दो जो है सबसे महत्वपूर्ण अवगुण हैं, एक तो अहंकार और दूसरा ईर्ष्या। ये हम गृहस्थ जीवन में देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने आस पड़ोस और किसी ना किसी से उसको ईर्ष्या होती है कि इनके पास जो है एक गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, मुझे भी लेना है,
इनके पास मकान, इनसे बड़ा मकान बनाना है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में वो स्वाभाविक है, वो ईर्ष्या की जो है भावना आ जाती है। और अहंकार तो होता ही है, अपना सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हम भी महत्वपूर्ण हैं, हमारा भी कुछ नाम है, कोई अपमान नहीं कर सकता हमारा, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से वो बहुत ही हम महत्वपूर्ण दिखते हैं, ईर्ष्या और अहंकार का ये लक्षण। और दोनों जो है भक्ति में ये सबसे बड़ी बाधा है आत्मोन्नति के मार्ग में। जब तक कोई ईर्ष्या से मुक्त नहीं होता और अहंकार से, मिथ्या अहंकार से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो आत्म उन्नति के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। तो पूरा गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति हैं वो पूरे इनसे बंधे हुए होते हैं, अहंकार, मिथ्या अहंकार से और ईर्ष्या की भावना से। और ऐसी ईर्ष्या जो है वो एक सांप से भी खतरनाक होती है। हालांकि बताया सांप जो है सबसे बड़ा ईर्ष्यालु जीव होता है। चाणक्य पंडित बताते हैं, सर्पः क्रूर सर्पात क्रूर थर खलु, कि एक सांप जो है द्वेष उसके अंदर भावना होती है। और उसी प्रकार से एक गृहमेदी व्यक्ति के अंदर भी द्वेष की भावना होती है। तो सर्प औषधि बसय मंत्र है, सांप को तो मंत्र से, औषधि से बस में किया जा सकता है, लेकिन खलय केन निवारयत, ऐसा जो क्रूर जीव है दूसरे प्रकार का जो कि मनुष्य है, उसको कैसे, उसका निवारण कैसे हो सकता है, वो तो संभव ही नहीं है। स्वयं पृथु महाराज ही इसी अध्याय में पूर्व के श्लोकों में वर्णन करते हैं कि गृहस्थ जीवन में जिनके घर में कभी भी भगवत भक्तों का आगमन नहीं होता है या भगवान की आरती, भगवान की चर्चा नहीं होती है, तो वो आधुनिक समय में तो ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, लोग अपने घर के आगे लिख देते हैं, राहगीरों का प्रवेश वर्जित है, या प्रवेश वर्जित, कुत्तों से सावधान। तो इस प्रकार से लिख देते हैं। जबकि वैदिक संस्कृति में कोई भी राहगीर के लिए गृहस्थ के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, कि कोई भी राह चलता व्यक्ति बहुत ही अच्छे से, कोई भी गृहस्थ, उसको आवश्यकता, कुछ भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, जल की आवश्यकता हो रही है, तो कोई भी घर में जाकर के वो मांग सकता है। उसका आशय ये था कि स्वागत है किसी का भी। लेकिन आज के समय में तो इस प्रकार से पूरा प्रवेश वर्जित होता है कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो भक्त भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो वैसे ही भक्त तो जो है कुत्तों से दूरी रहते हैं या कुत्ते जैसे लोगों से भी दूरी रहते हैं तो इसलिए भक्त लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो कैसे फिर कल्याण होगा। तो पृथु महाराज बताते कि ऐसे लोग जो है वो घर में नहीं रह रहे हैं। वास्तव में जैसे एक बांस, वो पेड़ होता है, पेड़, खोखला पेड़, तो पेड़ के अंदर कई बार बहुत सारे सांप रह रहे होते हैं। भागवतम में पृथु महाराज तुलना कर रहे हैं। तो जिसके घर में साधु जनों का प्रवेश नहीं हो रहा है, तो ऐसा जो घर है वो क्या है, एक खोखले पेड़ के समान, जिसमें कि सब परिवार के लोग क्या है, वो सांप जैसे रह रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि ईर्ष्या है ना, भगवान के भक्तों से, भगवान से उनको ईर्ष्या है। और पाश्चात्य जगत में तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वहाँ तो कानून भी है, आप अगर घुस गए तो गोली मार देंगे आपको, और मृत्यु हो गई तो फिर वो कानून, नियम है वहाँ पर, कोई ऐसा अपराध नहीं है वो या गोली क्यों आपको मार दी। तो होता है ऐसा कहीं की जगह। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे जो हैं ये गृह मेदी का पूरा जीवन होता है, क्योंकि मैं और मेरा की भावना उसमें बहुत ही प्रबल होती है कि बस मेरा लाभ कैसे हो। तो ये कोई इस प्रकार से हमें नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में ही वो अगर कोई भावना रख रहा है तो उसको हम गृह मेदी कहेंगे। वो भावना जो है किसी भी आश्रम में हो सकती है ना, कहीं पर भी वो हो सकती है। अगर कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, और उसमें वो भावना है, आसक्तियां हैं, प्रबल है,
में हम अपने ही बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं केवल, तो वो भी क्या है फिर ग्रह मेदी ही है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में, सन्यासी आश्रम में रहते हुए भी हम ग्रह मेदी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक गृहस्थ में फंसा हुआ व्यक्ति वो ग्रह मेदी है। तो कथा भी हम देखते हैं शास्त्रों में, रामानुजाचार्य के एक शिष्य की कथा आती है, क्या नाम था उनका, धनुर्दास है ना, जो वो स्त्री को सुंदर देखते हुए चलते थे। तो ऐसे पूरा ग्रह मेदी जीवन में वो डूबे हुए थे कि उनकी पत्नी जो है उनके अलावा और किसी को भी वो नहीं देख रहे हैं, हर समय उनको, उनके रूप को ही वो देखते थे। तो रंगनाथ जी के मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो है धनुर्दास वो अपनी पत्नी को ऐसे देख रहे हैं, उसके मुख को देख रहे हैं पीछे ऐसे चलते हुए। और जो पट है इस रंगम का मुख्य द्वार है, तो वहाँ पर उसको रोक करके वो खड़े हो जाते हैं। उसी समय रामानुजाचार्य और सब श्रद्धालु जन भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो देखते हैं कि ये, और सब उससे डरते भी थे क्योंकि बड़ा पहलवान व्यक्ति था वो। लेकिन हालांकि रामानुजाचार्य की कृपा से रामानुजाचार्य ने कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर में क्या सुंदरता है, वो कुछ भी सुंदरता नहीं है। वो आज तुम्हें सुंदरता दिख रही है, लेकिन वो कल जो है पूरी सुंदरता फीकी हो जाएगी। तो वास्तविक अगर सुंदर देखना है तो फिर भगवान रंगनाथ के दर्शन करो, वो सुंदरता का दर्शन करोगे तो ये भूल ही जाओगे तुम। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, फिर भी रामानुजाचार्य के कहने पर वो गया अंदर। तो जब दर्शन भगवान का होने वाला था, तो उस समय वहाँ पर जो भगवान रंगनाथ जी है, हालांकि भगवान रंगनाथ जी की आंखें बंद हैं, वहाँ पर भगवान लेटे हुए हैं और बंद उनकी आंखें रहती हैं। तो उस समय भगवान ने अपनी आंखों को खोल लिया और उसको दर्शन दिया। तो जब आंखों को देखा, खुली आंखों को, तो बहुत ऐसे सुंदर कमल जैसी आंखों को देख करके प्रभावित हो गया, भगवान को ही वो देखता रहा रामानुजाचार्य की कृपा से। और बाद में फिर रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया, पूरी तरह से उनको समर्पित हो गया। तो ये देख करके जो सब ब्रह्मचारी थे या सन्यासी से बड़े द्वेषी हो गए, द्वेष की भावना आ गई उनके अंदर कि हमेशा रामानुजाचार्य जो हैं, धनुर्दास, इनके बारे में ही वर्णन करते रहते हैं, इनको ही अपना प्रिय मानते हैं, जबकि वो तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ गृह में दिए हैं, फंसे हुए हैं घर के जीवन में, और हमने तो त्याग किया है, हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। तो ये जब भावना देखी रामानुजाचार्य को पता चला, तो उन्होंने कहा अपने कुछ शिष्यों को कि तुम धनुर्दास के यहाँ पर जाओ और सारे जो भी उनकी पत्नी हैं, उनके पास बहुत सारे गहने होंगे, घर में होंगे, तो वो सब लेकर के आप आ जाना, क्योंकि अभी जो है वो पूरी शरणागति से भक्ति नहीं कर पा रहा इस प्रकार से। तो ऐसे शिष्य गए, प्रसन्न हुए कि हाँ अभी रामानुजाचार्य जो है उनके बारे में सही समझे। तो इसलिए कुछ शिष्य जाते हैं वहाँ पर, उनकी पत्नी लेटी हुई होती है, तो ये सारे गहने आभूषण निकाल लेते हैं, तो उनको पता लग जाता है, तो वो करवट ऐसे बदलती हैं, तो ये देख करके सब भाग जाते हैं शिष्य, ये जाग गए हैं। तो उसी समय फिर धनुर्दास भी आते हैं, उनको वो बताती हैं कि हमारे जो हैं गुरु भाई आए थे, तो उन्होंने, लगता है कि गुरु महाराज को धन की आवश्यकता है, उनको धन की कमी हो गई है, तो इसलिए एक तरफ के जब गहने निकाल रहे थे तो मैं पलट गई, जिससे कि दूसरी तरफ के भी वो गहने निकाल लें। तो ये बाहर ही सुन रहे थे शिष्य लोग जो है इस बात को, तो बड़ा उनको पछतावा हुआ कि ये वास्तव में इनकी चेतना, इनकी भावना है, और हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, हमारी कितनी निम्न जो है चेतना है, ब्रह्मचारी सन्यासी होकर भी। और फिर रामानुजाचार्य जब सब शिष्य जो हैं स्नान कर रहे थे एक बार, तो उनके कपड़े, उनकी कोपिनों को सबको मिला दिया, तो बाद में आकर के सब लड़ने लगे, अरे मेरी कोपिन कहाँ गई, मेरा ये वस्त्र कहाँ है। तो रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि कितनी जो है आसक्तियाँ हैं, उसमें मैं और मेरा की भावना कितनी प्रबल है कि ये मेरी कोपिन है, ये मेरा वस्त्र है। तो अगर मैं और मेरा की भावना से
हम अगर मुक्त नहीं हुए हैं तो वो गृह मेदी का ही जीवन है। ब्रह्मचारी सन्यासी होते हुए भगवत धाम कैसे जा पाएंगे? संभव ही नहीं होगा जब तक कि मैं और मेरा से मुक्त नहीं होंगे। कनकदास बताती है ना, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, तभी वो संभव हो पाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि गृह मेदी के जीवन में तो वो प्रबल भावना होती ही है, लेकिन दूसरे आश्रम जो हैं उनमें भी वो भावना बनी रह सकती है हमारी। तो पूरा इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं पृथु महाराज कि कैसे एक व्यक्ति को बहुत ही सतर्क होना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ अपनी आत्म उन्नति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, पूरी सतर्कता के साथ। थोड़ी सी भी जिससे कोई त्रुटि, कुछ गलती, कुछ भी हमारे अनर्थ जो हैं वो बढ़े नहीं, उन अनर्थ को हम जो है बढ़ने ना दें। तो इस प्रकार से पूरा सारा जो है प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए बहुत आवश्यक है गुरु के संरक्षण में भक्ति करना, उनके निरीक्षण में भक्ति होना। ये हर एक के लिए आवश्यक है, कोई भी चाहे वो आश्रम में हो। विशेष रूप से जो गृह मेदी के जीवन में है उनके लिए तो बहुत ही सबसे जो है महत्वपूर्ण है, तभी वो उस जीवन से निकल सकते हैं। अगर उनको अभ्यास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है कि गुरु के मार्ग निर्देशन में कैसे कार्य किया जाता है, तो वो निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि स्वतंत्रता की भावना तो वहाँ पर प्रबल होती है। स्वतंत्र इच्छा से गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं कार्य किया जाता है, तो कैसे इंद्रियों पर फिर संयम हो पाएगा? इंद्रियों पर संयम तो वहाँ पर संभव ही नहीं है, क्योंकि भोग की सब सुविधाएं हैं। तो इच्छा, अगर वो अभ्यास नहीं किया है तो फिर हम मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। मन की इच्छा होगी, चलो आज ये खाएंगे, आज ये बनाएंगे, ये करेंगे, आज यहाँ घूमने चलेंगे। यही होता है गृह मेदी के जीवन में। क्या होता है ना, आज यहाँ का टूर लगाते हैं, आज यहाँ पर जाते हैं, आज ये चाइनीज़ फूड खाएंगे, आज ये करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा, क्योंकि अभ्यास नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए बताया शास्त्र में कि ब्रह्मचारी जीवन से वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, ऐसे ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं हो जाता है। जो जिसने अच्छे से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया है तो वो गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करेगा तो फिर वो संयम से जीवन बिता पाएगा। उसका जीवन जो होगा बहुत संयमित होगा। आदर्श रूप से गृहस्थ के जीवन का पालन करना है। गृहस्थ को वो स्वीकार जीवन को करता है आगे प्रगति करने के लिए, आगे चल करके वानप्रस्थ और संन्यास जीवन स्वीकार करने के लिए। लेकिन अगर अभ्यास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी निकल नहीं पाएंगे गृहम अंधकूपम से। हमेशा मृत्यु के अंत तक, मृत्यु समय तक वो जो है घर की आसक्तियों में ही पड़े रहेंगे, उसी में फंसे रहेंगे। तो इसलिए ये अभ्यास, दोनों को अभ्यास होता था। एक ब्रह्मचारी को गुरु के आश्रम में अभ्यास होता था कि कैसे मन और इंद्रियों पर संयम रखना है, और एक स्त्री जो है उसको घर में माता से उनको शिक्षा मिलती थी कि कैसे जो है संयमित जीवन जीना है, सबका सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, आदर सत्कार करना है, और कैसे घर को जो है साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई, स्वच्छ रखना। ये सारी शिक्षा बचपन से, वो सब शिक्षा, विनम्रता, सहनशीलता, ये सब जो है वो गुण सिखाए जाते थे। आज के समय में तो कहाँ ये गुण है? स्वच्छता के, साफ़ सफाई के, कभी साफ़ सफाई तो की नहीं, तो देखते हैं कचरा पड़ा हुआ है तो फिर पूछना पड़ता है कि ये कचरा क्या मैं उठा लूँ कि नहीं उठाऊँ, है ना। आज के समय में हम देखते हैं जो मॉडर्न आधुनिक समय की स्त्रियां हैं, तो ऐसे जब विवाह होकर के जाती हैं तो फिर पूछना पड़ता है उनको कि मैं सफाई करूं या नहीं करूं यहाँ पर। तो वो समझ, स्वयं की समझ नहीं होती, क्योंकि अभ्यास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो इसलिए दोनों का जो है अभ्यास होता था, और दोनों का जब अभ्यास हुआ है और उस प्रकार से फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे तो वहाँ पर पूरा संयमित वो जीवन होता था, इंद्रिय भोग का जीवन नहीं होता था। और आगे चल कर के फिर बहुत जल्द वो व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन को भी स्वीकार कर लेते थे। कभी कभी वानप्रस्थ जीवन में पत्नी भी जाती हैं साथ में,
और कई बार पत्नी जो है पुत्र के ही संरक्षण में रहती हैं और आगे चल कर के फिर संन्यास जीवन को वो स्वीकार करते थे आत्मोन्नति के लिए। तो संन्यास जीवन में भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर भी क्रमशः जो है प्रगति आगे वो उन्नति करते हैं। कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य, परमहंस अवस्थाएं वो बताई गई हैं। क्योंकि इतने समय जो है गृहस्थ जीवन में 25 साल वो रहे हैं, तो 25 साल में कितनी आसक्तियाँ हो जाती हैं। 1-2 सालों में ही कोई एक स्थान पर रहें तो कितनी सारी आसक्तियाँ हो जाती हैं। तो 25 साल अगर साथ में रहे हैं गृहस्थ जीवन में तो कितनी आसक्तियाँ प्रबल हो जाएंगी। इसलिए तुरंत सोचे कि हाँ मैं अब संन्यास ले लेता हूँ और सारी आसक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, तो नहीं, अचानक से आसक्तियाँ खत्म नहीं होती हैं। तो इसलिए पहले जो अवस्था होती वो क्या है, कुटीचक अवस्था, कि पास में ही घर के, गांव के पास में ही एक कुटिया बना करके वहाँ पर रहते हैं। तो पत्नी जो है भोजन लेकर के सुबह शाम वहाँ पर आती रहती है, लेकिन उसके अलावा और कोई दूसरा संबंध नहीं, केवल एकमात्र जो है कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए। फिर थोड़ा प्रगति करते हैं, थोड़ा उन्नति करते हैं और भगवान पर और श्रद्धा जब उनकी होती है, आश्रय भगवान का स्वीकार और ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो मना बोल देते हैं कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं, अब मैं भिक्षा मांग करके ग्रहण करूँगा। फिर भिक्षा मांगने जाते हैं गांव में, अलग घरों में, लेकिन उसमें भी आसक्तियों की संभावना है, दोबारा से वो पुनः आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि भिक्षा में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर तो मनपसंद तो कोई भोजन मिलेगा नहीं कि आज हमें पनीर की सब्ज़ी चाहिए तो ये चाहिए जो जिसने घर में से दिया वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उस समय लग सकता है मेरी पत्नी अच्छा लेकर के आती थी, तो संन्यास से वापस पुनः जाने की, क्योंकि गांव में ही रह रहे हैं ना, अभी तो दूर नहीं गए, तो दोबारा से वो इच्छा उत्पन्न हो सकती है, संभावना है वहाँ पर। या दूसरे घरों से भी आसक्ति हो सकती है कि ये घरवाली जो माता है ये अच्छा, मैं जब भी जाता हूँ तो बढ़िया पकवान मुझे बना करके देती है, तो ये इनके यहीं पर मुझे भिक्षा मांगने जाना है। तो ये भी वो भावना फिर वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो और ज़्यादा फिर क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो शुरुआत में तो पहरेदार भी उनके पिताजी ने भेजे, कुछ धन भी भेजते थे और वो धन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को भी आमंत्रित करते थे प्रतिदिन भोजन के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगा कि ये उतना ठीक नहीं है, मेरे पिता जो है वो सब उतने भक्त नहीं हैं, तो विषयी अन्न खाइले मलिन होए मन, मैं विषयी जो है अन्न क्यों ग्रहण करूँ। और चैतन्य महाप्रभु को भी उससे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनको भी मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वो सिंह द्वार के पास में खड़े होकर के और वहाँ पर भिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको भी वो वेश्यावृत्ति कहते हैं आगे, कि ये व्यक्ति देगा, ये व्यक्ति देगा इससे भोजन की, तो वो भी आशा बनी रहती है ना, भगवान के ऊपर उसमें निर्भरता नहीं है पूर्ण रूप से। तो उसके बाद उसको भी छोड़ करके और फिर जो सब प्रसाद फेंक देते थे तो वहाँ से कुछ उठा करके वो ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं कि ये आप क्या अमृत का आस्वादन कर रहे हैं, मुझे भी आप अमृत दीजिए प्रदान कीजिए, क्योंकि पूर्ण रूप से वो अभी भगवान के ऊपर निर्भर हो गए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति और प्रगति करके फिर गांव को भी छोड़ देते हैं, फिर एक गांव दूसरे गांव अलग अलग परिव्राजिका अवस्था में, कि एक जगह 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है। एक स्थान पर जब आप 3 दिन रहेंगे तो कोई आसक्ति बनी नहीं पाएगी आपकी, ज़्यादा समय रहते तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती ना हमारी, लेकिन ठीक है थोड़ा समय रहे फिर दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरे स्थान में। तो ऐसे भ्रमण होने से कभी भी आप किसी चीज़ से आसक्त नहीं होंगे, और फिर उसमें भी और जब प्रगति करते हैं तो फिर परमहंस अवस्था को वो प्राप्त हो पाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा ये पूरी प्रक्रिया थी कि कैसे व्यक्ति जो है गृह मेधि के जीवन में वो फंसे नहीं। तो मुख्य जो है वो क्या है, चेतना का अंतर यहाँ पे बताया, आत्मवेधा और गृह मेधि, उसका अंतर जो है वो है चेतना का, कि अगर चेतना किसी की गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूप से स्वयं केंद्रित ना होकर के भगवत केंद्रित है तो वो व्यक्ति आत्ममेधा हो सकता है। और कोई
अगर दूसरे आश्रम में है और उसकी चेतना जो है मैं और मेरा में फंसी हुई है, तो फिर वो ग्रह मेदी हो सकता है। तो ये अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। और विशेष रूप से एक गृहस्थ को हमेशा ये अपनी चेतना उन्नत रखने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे सब कुछ जो भी मेरे पास है या मुझे प्राप्त हुआ है तो वो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है। इसलिए पत्नी को भी क्या कहा गया? धर्म पत्नी कहा गया, काम पत्नी नहीं कहा गया कि हाँ जब मन चाहे इच्छा कर ली, काम वासना में लिप्त हो गए। नहीं, धर्म पत्नी कि धर्म में के कार्यों में, धर्म में आगे बढ़ने के लिए पति को वो सहायता प्रदान करती है, जिससे कि धर्म के कार्यों में आगे बढ़ा जा सके। तो उस प्रकार से चेतना रखने का प्रयास करना चाहिए, कैसे भगवान को समर्पित हमें करना है, भगवान की सेवा के लिए हमारा सारा प्रयास होना चाहिए। इसके लिए हम साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, तो फिर व्यक्ति के लिए संभावना है कि वो ग्रह मेदी के जीवन में नहीं फंसेगा, आत्मोन्नति कर पाएगा। नहीं तो बहुत प्रबल ये संभावना है कि हम आसक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि आसक्तियाँ तो रहती ही हैं, उनको छोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। जन्मों जन्मों से वो हैं तो आसान नहीं है। इसलिए बहुत दृढ़ता, तीव्रता के साथ प्रयास करने के लिए आवश्यकता है। तो जब चेतन महाप्रभु के पास एक बार कुलीन ग्राम के सत्यराज खान जब जाते हैं, तो सत्यराज खान जो है उनसे पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, गृहस्थ विषयामी की मोर साधने श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरने, कि मैं गृहस्थ के कार्यों में फंसा हुआ एक जीव हूँ, तो आपके चरण कमलों में मेरा निवेदन है कि कैसे मैं इससे निकल सकता हूँ, मेरे लिए क्या साधन है, कौन सा मैं उपाय अपनाऊँ जिससे कि मैं आत्मोन्नति को प्राप्त कर पाऊँ। तो चेतन महाप्रभु जो है उनको बताते हैं, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, कि आप जो है भगवान की सेवा करो, कृष्ण सेवा, और वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा, और साथ में निरंतर जो है कृष्ण नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो ये तीन कार्यों को करने से कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, वास्तव में वैष्णवों की सेवा के माध्यम से हम कृष्ण सेवा कर पाते हैं। बिना वैष्णवों की सेवा के, गुरु की सेवा के कृष्ण सेवा करना भी संभव नहीं है। कोई सोचे सीधे मैं कृष्ण सेवा कर लूँगा तो वो संभव नहीं होगा। वैष्णव गुरु के माध्यम से हम वास्तव में कृष्ण सेवा कर पाएंगे। तो जब कृष्ण सेवा की चर्चा हो रही है तो वैष्णव सेवा उसमें अपने आप निहित है, सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये उपाय अपनाने से बहुत सरलता से कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन से, गृह मेदी के जीवन से निकल करके और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा। तो ये चेतन महाप्रभु सत्यराज खान को उपदेश प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।